Welcome to your academy, Munilal sir. My dear learners, today I am going to discuss some mathematical problems based on number system. प्यारे विद्यार्थी और विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सबके लिए आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं यह सीरीज आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं मैथमेटिक्स के ऐसे हर चैप्टर्स को आपके लिए डिस्क्राइब करूँगा, एनालाइज करूँगा। साथ ही साथ जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं, आने वाले जो प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो बहुत ही बेसिक है, जो सबको जानना चाहिए, वह है नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम पर ही पूरा का पूरा मैथ्स डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें यह जानना है कि नंबर कौन कौन से होते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग रिवीजन करते हैं जो हम लोगों ने क्लास 10 तक में सीखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तो आपको याद ही होगा। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या अंग्रेजी में इसको बोलें तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की संख्याएं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल जो गिनती हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है, वही एग्जाम्पल्स लेंगे। 1 2 3 से स्टार्ट करके हम जहां तक जा सकें, अनलिमिटेड। ठीक है, यानी गिनती की संख्याएं जो भी हैं, गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, याद रखना है। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। याद रखना है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 0 से स्टार्ट करेंगे तो यह हो जाएगा पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलें तो होल नंबर। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं होल नंबर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्ण संख्या
और गिनती की संख्या में सिर्फ 0 का फर्क है। तो 0 सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप सीधा बोलेंगे 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, फिर जहां तक हम जा सकते हैं। ठीक है, इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों, कोई लिमिट नहीं होती है। यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों ने पढ़ा था भाज्य संख्या। इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। संक्षेप में इसको याद रख लीजिए, शॉर्ट में याद रखिए इसको। भाज्य का मतलब जो विभाजित हो सके, अर्थात विभाजित हो सके तो किससे? 1 और अपने आप को छोड़कर, क्योंकि 1 से और अपने आप से विभाजित होने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हर संख्या 1 से और अपने आप से विभाजित हो ही जाती है। तो ऐसी कंडीशन नहीं रखेंगे हम। भाज्य संख्या में ऐसी संख्या को हम शामिल करते हैं जो अपने और 1 को छोड़कर, यानी 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और भी संख्या से यदि भाग लगे। डियर स्टूडेंट्स, ठीक से समझना है, जिस संख्या में 1 और अपने आप यानी स्वयं को छोड़ करके, यानी इनकी गिनती नहीं है, 1 और स्वयं से दुनिया की हर संख्या विभाजित हो ही जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा किसी और भी संख्या से यदि भाग लग जाती है किसी संख्या में, तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, यानी ऐसी संख्या, यानी जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हों, 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। डियर लर्नर्स, याद रखना है 2 से अधिक अपवर्तक। अब देखिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है जब हम अपवर्तक शब्द का प्रयोग करते हैं। अपवर्तक शब्द क्या होते हैं? अपवर्तक का दूसरा नाम आप समझ लीजिए भाजक। ठीक है, मैंने कहा था कि जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग लगे,
तो एक से तो भाग लगता ही है, स्वयं से भी लगता है, तो दो अपवर्तक तो कॉमन हो गया। दुनिया का हर नंबर में दो अपवर्तक होंगे, तो दो से अधिक होना चाहिए ना, ठीक है, तभी तो वह भाज्य कहलाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि जिस संख्या के दो से अधिक अपवर्तक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी अपवर्तकों की संख्या कम से कम 3 होगी। यानी किसी भी संख्या को यदि भाज्य कहलाना है तो उसमें कम से कम मिनिमम 3 अपवर्तक होंगे। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से कम हो गया तो वह भाज्य नहीं कहलाएगा। तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या है डियर स्टूडेंट्स, वह है 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आप देख लो, 4 के 3 गुणनखंड हो गए, 3 अपवर्तक हो गए। 1 और 4 तो है ही है, और एक है 2। यानी 4 के कितने अपवर्तक हुए? 3 अपवर्तक हो गए 4 के 3। देखिए 1 और स्वयं 4 और तीसरा है 2, तो 3 अपवर्तक हो गए 4 के। इसलिए 4 भाज्य संख्या। यानी यदि आपको पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 से स्टार्ट करना है। 4 के बाद फिर 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा। इस तरह से जहां तक हम जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन था भाज्य संख्या का, यानी अंग्रेजी में बोले तो कंपोजिट नंबर। अब दूसरी जो संख्या जो इसके विपरीत है, इसके उलट है जो, उसको कह दीजिए अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे हम लोग? देखिए, इसका उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या लिखा है? 2 से अधिक। तो अभाज्य संख्या कहलाने के लिए कम से कम 2 अपवर्तक होना आवश्यक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें यदि लेना चाहते हैं, तो मैं इसे इरेज करके तब मैं फिर परिभाषा लिखूंगा आपके लिए अभाज्य संख्या का, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है ऐसे। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या जानते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे अभाज्य संख्या इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बिल्कुल उल्टा है कंपोजिट नंबर का। जिस संख्या के केवल और केवल दो अपवर्तक हों,
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल दो, डियर स्टूडेंट्स ठीक से समझना है। ऐसा नहीं है कि जो संख्या अभाज्य, जो संख्या भाज्य नहीं है वह अभाज्य होगा ही, जरूरी नहीं है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। इसका डेफिनेशन कह रहा है कि जिस संख्या के केवल दो, केवल और केवल दो, दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं, केवल दो, ओनली एंड ओनली टू। तो दो अपवर्तक वाली संख्या को ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या डियर स्टूडेंट्स 2 से स्टार्ट होगा। 1 नहीं है अभाज्य संख्या, याद रखिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। और उसके बाद आप 17, 19, 23, इस तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याओं को आप ले सकते हैं। तो सारी संख्याएं जो भाज्य संख्या नहीं है वह अभाज्य हो सकती हैं, सिर्फ 1 को छोड़कर। 1 को छोड़ करके, 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 न तो भाज्य में आएगा न अभाज्य में आएगा। यानी न तो 1 3 में है न 13 में है। यानी ये कहने का मतलब 1 दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं समाने वाली संख्या है। यानी 1 तो भाज्य है ही नहीं और अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि बेचारे के पास केवल एक ही अपवर्तक है। भाज्य संख्या क्या डिमांड करता है? भाज्य संख्या को कम से कम 3 अपवर्तक की जरूरत है, जबकि अभाज्य संख्या को केवल 2 संख्या की जरूरत है। केवल 2, कम से कम 2 नहीं, केवल 2 बोलना है इसमें कम से कम नहीं चलेगा। केवल 2, केवल तो ओनली 2, ओनली 2। तो 1 दोनों में से किसी में नहीं आया तो आप कह सकते हो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो 1 क्या है भाई? 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, यह हम बोल सकते हैं। 1 एक पूर्णांक है। पूर्णांक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा सम संख्या। यह तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सम संख्या का मतलब इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर बड़ा सिंपल है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, दो से पूरा भाग लग जाए या लगे, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग स्टार्ट कर देना। 2 से जहां तक आप जा सकते हो, सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होगी और 2 प्लस करते जाओगे, लगातार आपको सम संख्या मिलती जाएगी।
ठीक है। और विषम, सम का उल्टा है विषम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है। ऑड नंबर जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो 2 से भाग नहीं लगना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो 1, यहां पर ध्यान देना 1 हमारा विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या में 2 से कहता है जिसमें भाग ना लगे, तो भाई 1 में नहीं लगता है, इसलिए 1 विषम संख्या में आएगा। फिर 3 लिखना, 5 लिखना, 7 लिखना, 9 लिखना, 11 लिखना, 13 लिखना, 15 लिखना, 2 प्लस करते जाना होगी। तो विषम संख्या 2 से जिसमें पूर्ण रूपेण भाग न लगे, यानी भाग देंगे तो शेष फल आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, शेष 0 नहीं आएगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं सीखी है। नंबर सिस्टम पर जो सवाल बनाना है हमें, उसके लिए यह बेसिक जानकारी आवश्यक थी। हमें पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जो न्यू हैं, जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें नहीं समझ में आया हो अपने स्कूल के दौरान, या भूल गए हों। तो मैंने एक तरह से रिमाइंडर के रूप में आपके लिए आज डेफिनेशन बताया है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इससे आगे जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए योर एकेडमी मुनीलाल सर। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बेशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।